हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन मत। आज के सेशन में हम देखेंगे प्रिपेयर एंड एग्जीक्यूट का एक और सिनेरियो जो रीड से रिलेटेड ही है। ठीक है, प्रीवियस सेशन में भी हमने देखा था कि कैसे हम डेटा को रीड कर सकते हैं प्रिपेयर और एग्जीक्यूट स्टेटमेंट की हेल्प से। बट वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, हमने एक डायनेमिक एसक्यूएल क्वेरी बनाया था जो जेनरिक था बहुत ही। उसमें क्या था, एक स्पेसिफिक कॉलम हम पिक कर रहे थे एक पर्टिकुलर रो के लिए, है ना। और वहाँ पे एक ही रिकॉर्ड था तो वो सिनेरियो कवर हो गया था। बट कंडीशंस ऐसी भी होती हैं प्रोजेक्ट्स में जहाँ पे आपके पास एक ही, ऑल दो कंडीशन जो हमारा लॉजिक होगा वो आज भी डायनेमिक होगा, आज भी हम वो क्वेरी डायनेमिक बनाएंगे। बट ये रहेगा कि सपोज अगर मल्टीपल वैल्यूज हैं तो उनको कैसे हैंडल करना है ना। तो उसके लिए ये हमने सिनेरियो बनाया। तो इस सिनेरियो को समझाने से के पहले, इस एग्जांपल को समझाने से पहले मैं आपको एक टेबल दिखाऊंगा, उसमें कुछ डेटा दिखाऊंगा और फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं सेकंड टैब पे। यहाँ पे अगर मैं इस क्वेरी को फिर से रन करता हूँ आप लोगों के लिए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शर्मित वन स्लैश, और यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट्स। एक पॉइंट और, हर बार हम क्या करते हैं, क्वेरी को जब भी लिख रहे हैं, है ना, आप देख रहे हो कि मैंने ये पहले भी कई बार क्वेरी को एग्जीक्यूट करा हुआ है। तो मैं चाहूँ तो यहाँ से मैं आपको F9 करके इस क्वेरी को रिट्रीव करके भी दिखा सकता हूँ। बट ये एक ऑब्जेक्टिव है अपना कि अगर अपन बार बार जब इस तरह से क्वेरी को लिखते हैं तो वो आपको, ऑल्दो ये बहुत ही बेसिक सी क्वेरी है, सिर्फ हम सेलेक्ट कर रहे हैं, बट हमेशा ट्राई करो कि जब भी आप कोई क्वेरी लिख रहे हो तो वो आप मैन्युअली लिखो उसको। एटलीस्ट कुछ इनिशियल डेज के लिए आप उसको मैन्युअली लिखो, जिससे क्या है वो आपको एक हैबिचुअल हो जाएगा, आपको लिखना आ जाएगा क्वेरी में, है ना। और F9 का ऑप्शन रहता है, आप रिट्रीव कर सकते हो प्रीवियस क्वेरीज भी। बट मैं यही रिकमेंड करूंगा कि स्टार्टिंग के डेज में आप इसको लिखना स्टार्ट करो। लिखोगे तो आपको क्वेरीज याद होने लगेंगे, स्ट्रक्चर सिंटेक्स एकदम अच्छे से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने किया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम शर्मित वन स्लैश स्टूडेंट्स, यहाँ पे करेंगे एंटर। तो अभी आप देखोगे कि एक स्टूडेंट आईडी ऐसी है जिसके लिए दो डेटा अवेलेबल है। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट आईडी 600 के लिए हमारे पास टेस्टिंग नेम भी है और 600 के लिए टेक्सचर विद भी है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे हम मल्टीपल रिकॉर्ड्स भी मिल पाएंगे हमें। तो इसको कैसे फैच करेंगे, इसको कैसे यूज़ करेंगे प्रोग्राम में, इसके लिए हम सिनेरियो कवर करते हैं। तो यहाँ प्रोग्राम ऑलरेडी क्रिएट हुआ हुआ है, देखते हैं इसमें क्या किया। तो सबसे पहले तो हम डायनेमिक बना रहे हैं तो एक पैरामीटर लेना हम हमेशा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे हमने एक पैरामीटर लिया DCLPI की हेल्प से, स्टेटमेंट यहाँ पे इसको कर देते हैं 6, क्योंकि अब हमारा जो प्रोग्राम है वो स्टेटमेंट 6 है ना। तो यहाँ से हमने क्या इनपुट पैरामीटर लिया, स्टूडेंट आईडी। जो स्टूडेंट आईडी होगी वो हमारी एज ए इनपुट आएगी। उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, हमने एक कांस्टेंट बनाया SQL state अंडरस्कोर वैलिड नेम से। इस कांस्टेंट को हम यूज़ करेंगे अपनी क्वेरी को वेरीफाई करने के लिए, क्योंकि जब भी हम कोई क्वेरी रन करेंगे तो वो कोई वैल्यू रिटर्न करेगा जिसको हम एसक्यूएल स्टेटस कहते हैं। अगर वो एसक्यूएल स्टेटस इक्वल होगा एसक्यूएल स्टेट अंडरस्कोर वैलिड के, इसका मतलब है हमारी क्वेरी प्रॉपर एग्जीक्यूट हुई है, अदरवाइज उसमें कुछ इशू है और उस अकॉर्डिंग हम डेटा फ्लो चेंज करेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, हमने कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर किए। पहला वेरिएबल डिक्लेयर किया SQL STMT, जिसमें हम हमारी क्वेरी को बिल्ड करेंगे और उस क्वेरी को बिल्ड करने के बाद में स्टेटमेंट उस पर बनाएंगे। दूसरा वेरिएबल हमने बनाया W अंडरस्कोर स्टूडेंट नेम से, जिसमें वेरकेर टाइप 255 है। ठीक है, वैसे दूसरा एक वर्क वेरिएबल बनाया W अंडरस्कोर स्टूडेंट ID, जिसमें कैरेक्टर 5 डेटा टाइप रखा है। और एक वेरिएबल हमने एक्स्ट्रा बनाया रिजल्ट कैर 20 का। इसमें हम वही करेंगे कि वैल्यू, ये काफ़ी बड़ा साइज़ का डेटा है तो इसको ट्रिम करके डायरेक्ट रिजल्ट में स्टोर कर लेंगे और फिर वहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अदरवाइज वो क्या है, बफर साइज़ की वजह से एरर देगा अगर आप लार्जर डेटा टाइप को प्रिंट करने का ट्राई करोगे डिस्प्ले स्क्रीन पे। ठीक है, तो ये रिक्वायर्ड वेरिएबल्स हो गए। आप चाहो तो इन दोनों को एज ए डेटा स्ट्रक्चर सब फील्ड भी डिफाइन कर सकते हो, है ना। और मैं यही रिकमेंड करूंगा कि अगर बहुत सारे कॉलम्स है, इस टेबल में क्या है हमारे पास सिर्फ दो ही कॉलम है इसलिए मैंने इसके लिए डेटा स्ट्रक्चर नहीं बनाया। बट अगर आपके पास ऐसा है कि एक टेबल के अंदर हमारे पास मल्टीपल कॉलम्स है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम उस केस में डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वेरिएबल बना लिया। उसके बाद में हमने क्या किया, एग्जैक एसक्यूएल चलाकर सेट ऑप्शन किया कमिट को नन पे, और यहाँ पे हम हमारी स्ट्रिंग को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो स्ट्रिंग प्रिपेयर करने के लिए आपको क्या लिखना है, SQL STMT हमारा वेरिएबल है, उसमें हमने डाल दिया सेलेक्ट स्टार। यहाँ पे हम कॉलम नहीं डाल रहे, हमने लिखा स्टार
सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर स्टूडेंट आईडी इज क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे ये प्लेस होल्डर हो गया। अब इसको वेरीफाई करने के लिए यहाँ से करो आप इसको कॉपी, और STR स्क्रीन पे जाकर यहाँ पे हम कर देंगे इसको पेस्ट और वैल्यू कर देंगे चेंज। तो एक बार 600 डाल के देखते हैं डिजायर्ड आउटपुट मिल रहा है क्या। तो यहाँ पे 2 रिकॉर्ड है, मतलब ये क्वेरी तो हमारी सही है। अब इसको बस प्रोग्राम में हैंडल करना है। तो स्ट्रिंग बन गया। अब करेंगे स्टेटमेंट प्रिपेयर। तो यहाँ लिखेंगे exec SQL prepare stmt1 फ्रॉम SQL stmt वेरिएबल, ये हो गया। उसके बाद में हमें क्या करना है, exec SQL डिक्लेयर करना है स्टूडेंट डेटा कर्सर का नेम है हमारा, कर्सर फॉर stmt1, कर्सर डिक्लेयर हो गया। उसके बाद में हमने कर्सर को ओपन किया, साथ में प्लेस होल्डर की वैल्यू भी प्रोवाइड करी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, लास्ट सेशन में भी हमने ये देखा था, बट यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज़ के लिए तो यहाँ पे फिर से हमने ओपन किया स्टूडेंट डेटा कर्सर को यूजिंग, और ये वैल्यू प्रोवाइड कर दी p_student id। तो ये वैल्यू कहाँ पर रिप्लेस हो जाएगी, इस प्लेस होल्डर पर रिप्लेस हो जाएगी। अगर मल्टीपल प्लेस होल्डर है तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पे आप कॉमा लगा के और भी वैल्यूज़ प्रोवाइड कर सकते हो। अब जैसे ही कर्सर ओपन हो गया उसके बाद में हम एक लूप चलाएंगे। क्यों, मल्टीपल वैल्यूज़ है तो ऑब्वियसली हमारे को एक लूप चलाना पड़ेगा, इटरेट करना पड़ेगा लूप को, तभी हम मल्टीपल वैल्यूज़ को प्रिंट कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं डू वाइल SQL स्टेट इक्वल SQL स्टेट अंडरस्कोर वैलिड। तो उस केस में हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे SQL को, फेच करेंगे स्टूडेंट डेटा, किसमें, हमारे 2 वेरिएबल्स हैं। ठीक है, होस्ट वेरिएबल यहाँ पे 2 प्रोवाइड किए, w_student id कॉमा w_student name। ऑर्डर आपको वही रखना है जैसा फाइल में है, अदरवाइज अगर आपने ये पहले लिख दिया तो वो फिर डेटा रॉन्ग हो जाएगा, है ना। तो सेम सीक्वेंस में ही आप रखो इसको। और अगर डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हो तो सिंपल आपको डेटा स्ट्रक्चर का नेम देना है, बाकी मल्टीपल कॉलम्स नहीं होगा। इसीलिए जब मल्टीपल कॉलम्स होते हैं हमारे पास 2 से भी ज़्यादा, तो हम डेटा स्ट्रक्चर को प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसमें फिर आपको एक ही बार नेम पुट करना पड़ता है। यहाँ पे होस्ट वेरिएबल है, अभी 2 ही कॉलम थे इसलिए मैंने 2 अलग अलग वेरिएबल्स ले लिए। उसके बाद बेसिक वैलिडेशन करना है कि SQL स्टेट जो है वो इक्वल है कि SQL स्टेट अंडरस्कोर वैलिड के। इक्वल है तो रिजल्ट में ट्रिम करके डाल देंगे स्टूडेंट नेम को जो क्वेरी से मिला, और डिस्प्ले कर देंगे स्टूडेंट आईडी और रिजल्ट को। अगर 2000 आता है तो उस केस में हम क्या प्रिंट कर देंगे, एंड ऑफ फाइल, और एंड ऑफ फाइल करके हम इसको कर सकते हैं लीव। ठीक है, एंड ऑफ फाइल किया और यहाँ पे कर देंगे लीव। ठीक है, इसको लीव कर देंगे एंड ऑफ फाइल करके। और एल्स कोई भी कंडीशन अगर रहती है तो उस केस में एरर और SQL स्टेट लेके यहाँ से भी हम इसको लीव करवा सकते हैं इस केस में भी। तो एरर एक तो शो कर देगा और SQL स्टेट शो कर देगा, और एंड इफ करके एंडू हो जाएगा। एंडू होने के बाद में डेटा फैच हो चुका है तो अब कर्सर को क्लोज करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे exec SQL क्लोज कर्सर। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, कई लोग कर्सर क्लोज नहीं करते तो उससे इश्यूज होते हैं। तो कर्सर क्लोज करना है, INLR को ऑन करना है, सिंपली प्रोग्राम को कंपाइल करना है। कंपाइल हो चुका, इसको करेंगे अब अपन, पहले मैं एक बार डीबग देख लेता हूँ क्लोज है क्या। हाँ, तो अभी हम इसको करेंगे कॉल। अगर डायरेक्ट कॉल करोगे तो प्रोग्राम ब्रेक हो जाएगा क्योंकि आपने पैरामीटर नहीं दिया। तो आपको F4 करना है। यहाँ पे पैरामीटर देने के लिए ID देता हूँ मैं 600। एंटर किया तो ये देखो F10 करके मैं आउटपुट दिखाता हूँ। ये देखो इसने क्या क्या वैल्यू प्रिंट करी, 600 टेस्टिंग, 600 टेक्सचर में, और लास्ट में एक मैसेज शो किया एंड ऑफ फाइल, जो करेक्ट है क्योंकि लास्ट इटरेशन में वो एंड ऑफ फाइल होगा। ये मैंने जानबूझ के रखा है लॉजिक में, जिससे हम शो कर पाए कि हाँ इसके बाद में कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अब यही चीज़ अगर मैं कोई SCID के लिए करता हूँ जिसका सिर्फ एक रिकॉर्ड है तो क्या होगा, यहाँ पे क्या 100। तो ये देखो इस केस में क्या आया 100, शर्मित1 नेम शो हुआ उसका, और एंड ऑफ फाइल आ गया। तो अगर सिंगल के लिए वर्क कर रहा है, मतलब सिंगल ID प्रोवाइड कर रहे हैं तो भी कोई इशू नहीं है, और मल्टीपल वैल्यूज़ है तो भी कोई इशू नहीं है। तो ये हो गया अपने पास एक वे जिसमें हम SQL के प्रिपेयर और एग्जीक्यूट स्टेटमेंट से मल्टीपल डेटा को भी रीड कर सकते हैं। इसमें बस एक वेरिएशन और होता है जहाँ पे क्या होता है, इन दोनों वेरिएबल्स की जगह आप डायरेक्टली डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ कर सकते हो जो वैल्यू रिसीव करने के लिए, और बस उस केस में डेटा स्ट्रक्चर का नेम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है इस जगह पे इनटू वाले में। तो इम्पॉर्टेंट स्टेप वही है, स्ट्रिंग प्रिपेयर करना है, स्ट्रिंग रेडी करना है, स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है, कर्सर डिक्लेयर करना है, कर्सर को ओपन करना है, साथ में जो भी आपके प्लेस होल्डर्स है, यहाँ पे हो सकता है कॉमा लगा के कुछ और कंडीशन हो तो उस अकॉर्डिंग प्लेस होल्डर सेम सीक्वेंस में प्रोवाइड करना है, और फिर एक लूप चला के डेटा फेच करना है डेटा स्ट्रक्चर में या जो भी होस्ट वेरिएबल है उसमें, बेसिक वैलिडेशन करना है, अकॉर्डिंगली
मैसेजेस शो करने हैं और लास्ट में कर्सर को क्लोज करके INLR ऑन करना है। ठीक है, तो ये एक और सिनेरियो आज हमने कवर कर लिया। इससे पहले हम इससे रिलेटेड और भी सिनेरियोज ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो अगर आपने वो सेशंस नहीं देखे हैं तो आप उसको रेफ़र कर सकते हैं, क्योंकि ये सब सेशन सिक्वेंशियल है। अगर एक भी सेशन आपका मिस हुआ है तो मे बी शायद थोड़े इश्यू हो सकते हैं आपको समझने में, बट अगर आप सीक्वेंस पूरा फॉलो कर रहे हैं तो ये आपको बहुत ही ईजीली में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर मैथ।